हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रम मुंडा, जो आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करता है। इंग्लिश तो खैर छोड़िए, बहुत दिन से नहीं बना रहे। आज है मैथ और 9 क्लास का चैप्टर है, जो 9 क्लास को जो चैप्टर 2 बना रहे थे हम लोग, परीक्षण करके देखें 2 का। वहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का हम लोग समाधान कर रहे थे। वहाँ के हमने कम से कम 4 या 5 नंबर तक बना दिया है। उसके आगे हमने 6 और 7 नहीं बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाना है। नाइन्थ क्लास के इस मैथ को, ये जो हल करें 2 का क्वेश्चन आंसर था, हमने इसे 5 नंबर तक पिछली बार बनाया था और ये 6 और 7 बनाया नहीं था, और ऊपर से ये 3 नंबर का भी बचा हुआ है। तो आज हम ये 6 और 7 करेंगे, उसके बाद 3 का करने की कोशिश करेंगे, और ये 4 नंबर भी अगर शुरू कर सके तो करेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर में क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, 9 पावर -3 इंटू 16 पावर 1/4, 6 पावर -2 इंटू 1/27। इन दोनों को बाहर में पावर है -4/3, क्योंकि बाहर में है तो यानी कि ये पावर इन दोनों के ऊपर लगेगा, ठीक है। और इसमें तो हमने देखिए ऋणात्मक में, ये माइनस में है, माइनस यानी कि ऋणात्मक में है, तो इसे पॉजिटिव में बदलने के लिए 1 लिखकर नीचे लिखा जा सकता है। ये हमने सिखाया था, कैसे बताऊँ। ये देखिए क्वेश्चन में जो 9 पावर -3 है, यहाँ पर हमने लिखा है 9 पावर -3। इसी को अगर ये ऋणात्मक में है ना, और नीचे अगर कोई संख्या ना हो, यानी कि इसके हरों में नीचे कुछ ना हो, ठीक है, ये केवल 9 पावर -3 है, तो इस तरह की संख्या को 1 लिखकर नीचे लिखा जा सकता है, उसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं। नीचे लिखकर जो यहाँ पे नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी कि जो ऋणात्मक है उसे हम धनात्मक में बदल सकते हैं। तो इसे हम ऐसा बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा बदलने के बाद भी इस 9 को, मैंने सिखाया था कि इस 9 को पहले हमें इसका मूल रूप में बदलना होगा। 9 का मूल रूप हमें होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 को हम 3 का स्क्वायर में बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए 9 पावर -3 है ना, ये ऐसा इसी रूप को हमने लिखा हुआ है, यानी कि हमें 9 को स्क्वायर में बदलना है, यानी कि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। ये जो -3 है, ठीक है, पावर में -3 जो है ये इसी के बाहर में होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, या तो आप पहले इसे इस तरह के रूप में बदलिए, उसके बाद इस 9 को आप 3 स्क्वायर में बदलिए, ठीक है। या फिर चाहे तो आप इससे इस वाले को पहले ऐसा बदलेंगे, ठीक है, उसके बाद ये आपस में गुना करेंगे, 2 3 6 -6, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ पे जैसे हमने डायरेक्ट बदला था उसी तरह से यहाँ पे 3, इसके बाद पावर में नीचे 1/3 पावर 6 लिख सकते हैं। 1/3 पावर 6, ये जो पावर 6 है ये हाँ, ये जो पावर 6 है ये 3 के ऊपर है, लेकिन ये जो 1 है इस 3 के भी ऊपर है, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे है ना उसी तरह का यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ 1 के नीचे ही है 9 के ऊपर पावर 3, यानी कि 1/9 है, और इस 9 का पावर 3 है। सेम टू सेम यहाँ 1/3 है और 3 के ऊपर पावर 6 है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर 16 है। 16 को भी हम बदल सकते हैं। 16 का मूल रूप 2 होता है, ठीक है। तो हम 16 को हम 2 पावर 4 में बदल सकते हैं, क्योंकि 16 का मूल रूप 2 पावर 4 ही होगा। 16 को 2 पावर 4 में बदला, फिर ये 1/4 जो है ये पावर में ही है, लेकिन वो अलग से है, यानी घातांक वो अलग से है। ध्यान दीजिएगा, मैं घातांक को कभी कभार पावर भी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हिंदी में उसे घातांक ही कहा जाएगा। अब देखिए 1/6 पावर -2 है, यहाँ पे ये वाला, ये जो 1 पावर हाँ, क्योंकि ये नीचे है 6 पावर -2, यानी कि इसे 1/6 - 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वो नीचे है तो ये ऊपर कुछ ना कुछ मानेंगे ना, वही चीज़ है। तो नीचे ऊपर 1 है, 1/6 पावर -2 है, तो इसे हम डायरेक्ट इस तरह से सीधे सीधे इसी तरह से पॉजिटिव में बदलने के लिए सीधे 1 को हटाकर ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम जो 6 पावर -2 देख रहे हैं, यहीं पे ऊपर में गुना देके ऊपर में लिखा जा सकता है, यानी कि नीचे नहीं लिखकर इसे माइनस को हटाकर ऊपर लिखा जा सकता है, यानी कि गुना देके यहीं पे लिखा जा सकता है, यहाँ पर यहाँ ऊपर कहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम उतारा है,
यहाँ मैंने अभी बताया 9 पावर माइनस 3 को क्या करना है। तो 9 पावर माइनस 3 को हमने, क्योंकि माइनस में है तो उसे 1 देकर नीचे उसे सीधे सीधे पॉजिटिव में यानी कि धनात्मक के घातांक में बदल सकते हैं। इसलिए जो 9 का जो पावर माइनस 3 था उससे हम 9 का पॉजिटिव वाला धनात्मक वाला क्यूब में बदल दिए हैं। ठीक है, फिर इंटू देखिए, यहाँ 16 है, 16 को अभी हमने बताया 2 पावर 4 में बदल सकते हैं, यानी कि 16 को हम 2 पावर 4 लिखें। फिर ये जो 1/4 है ये अलग से लिखे, गुना देना पड़ेगा क्योंकि बाहर और भीतर का घातांक गुना होता है। ठीक है, फिर 6 पावर माइनस 2 है, 6 पावर माइनस 2 इसे हमने चेंज नहीं किया, ये जैसा था वैसे ही है। फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोल के दोनों में पावर लगा दिया। 1 में पावर -4/3 है, यहाँ पे 1 में पावर -4/3 यहाँ पर लगाए। सेम टू सेम 27 में भी वही करेंगे हम, 27 में -4/3 दोनों में लग गया। ब्रैकेट खोलने पर दोनों पर ही लगेगा। ठीक है, 1 में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ये पावर दोनों में लगेगा। ठीक है, अब इसके आगे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जो 1 पावर -93 है, सबसे पहले इस 9 पावर 3 को यानी कि 9 क्यूब को हम इस 9 को मूल रूप में बदलेंगे, क्योंकि इस पूरे मैथ में उसका मूल रूप में बदलने पर ही इसका समाधान होता है। यहाँ पर मूल रूप में 9 को बदल सकते हैं और 27 को, और यहाँ 16 को तो हम पहले ही बदल चुके हैं। तो 9 को हम बदल सकते हैं 3 का स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर होता है तभी ये इसका क्यूब होता है। ठीक है, ये वाला क्यूब बाहर में है, ये 3 का स्क्वायर अलग से है, और ये बाहर और भीतर वाला घातांक है, ये भीतर वाला और ये बाहर वाला घातांक गुना होता है, मैंने अभी बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है, इधर में गुना देखिए इधर 2 बचा है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 4 तो कट गया है, तो यहाँ केवल 1 बचा है, उस पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 2 की जगह पर हम केवल 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 6 पावर -2 है, जैसा मैंने अभी बताया, अगर नीचे किसी भिन्न अगर कोई नीचे पावर में हो, यानी कि अगर वो ऋणात्मक में हो, अगर वो ऋणात्मक में हो, भिन्न के रूप में अंश के रूप में नीचे में हो, तो हम उससे उसका माइनस हटाकर ऊपर लिख सकते हैं। यानी कि जो 6 पावर -2 है, यहाँ पर माइनस को हटाकर हमने यहाँ पर 6 स्क्वायर लिख दिया, यानी कि गुना देकर हम उसे कहीं भी ऊपर लिख सकते हैं, या इसलिए यहाँ पर 6 स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी वही है, दोनों में पावर सेम है, -4/3 तो इसे भी हम वही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ जो 1 पावर -4/3 था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है वो नीचे आ जाएगा, तो 1, क्योंकि 1 के ऊपर कितना भी पावर लगाओ उसका कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ना लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि ये तो पावर -3 है, जिस तरह से इससे 6 पावर -2 को यहाँ पर हमने 6 स्क्वायर किया, ठीक उसी तरह से यहाँ से भी इस पावर में से माइनस हटाकर 27 को सीधे ऊपर लिखा जा सकता है, इसलिए 27 को सीधा लिख दिया, मतलब 1 को हटा दिया, गुना देके 27 को हमने ऊपर में ही लिखा, इन सब के ऊपर में ही लिखा। ठीक है, लिखने के बाद अब पहला वाला ये वाला, सबसे पहले 3 का स्क्वायर है और 3 है, यहाँ पे जो पावर है 2 और 3 ये आपस में गुना होंगे, 2 3 6, 3 पावर 6। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे 2 का 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और ये जो 27 है इसको हमें पहले मूल रूप में बदलना होगा। इसका मूल रूप 27 का 3 होगा, यानी कि 3 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर 4/3, ये 4/3 अलग से था, क्योंकि बाहर वाला बाहर वाला पावर और भीतर वाला पावर अलग गुना होता है, इसलिए गुना देखिए ये नीचे में है और ये ऊपर में है, तो ये कट जाएगा, बचेगा 3 पावर 4। ठीक है, 3 पावर 4। इसे लिखने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सेम पावर है। अगर सेम पावर है और ये 3 का पावर 4 है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब सेम ये आधार है। ठीक है, यहाँ का आधार 3 है, यहाँ का आधार 3 है, सेम है, तो इनका जोड़ घटाव किया जा सकता है। क्योंकि ये नीचे में है तो ये भागा में है, और क्योंकि ये ऊपर में है तो ये ऊपर में है, यानी कि ऊपर वाला भाग होगा या फिर नीचे वाला भाग होगा। ऐसे में अगर हमें इसे एक ही पावर में एक ही आधार में लाना है, तो हमें उनका पावर को एक साथ लिखते हैं, हमें पता है। ठीक है, यानी कि जो 3 पावर 6 था, तो यहाँ जो 3 का पावर 4 है उससे हम नीचे वाले में के साथ लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो 3 पावर 6 था, अगर इसके पावर को नीचे लिखा जाए तो माइनस में होगा, जैसे यहाँ पर हमने किया। ठीक है, जो माइनस था उससे हमने ऊपर लिखा तो प्लस में हो गया ना। सेम टू सेम अगर इसका पावर हम नीचे लिखेंगे इसके साथ 3 पावर 6 के साथ,
तो वो +4 ये हो जाए, इसके साथ हो जाएगा -4, ठीक है। और ये 36 दूना 72 लिखा हमने इसे, ठीक है। अब यहाँ 3 पावर 6 -4 है, तो 6 से 4 घटाया 2 होगा, यानी 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये 72 72 होगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर हम 9 लगाया, और फिर 72 ऊपर ही है, तो 72 हम 72 ही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 9 और 72 को भाग करेंगे, 9 8 72, यानी कटाकटी कर सकते हैं, यानी कि 8 निकला। यानी कि इस पूरे आंसर का आंसर ही है, पूरे मैथ का आंसर ही है 8, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया है, एक बार आप इसे ट्राई करें। अब इसका आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे x पावर a है, यहाँ x पावर b है। फिर इन दोनों के बाहर में पावर है a² प्लस ab प्लस b², क्योंकि इन दोनों के बाहर में है तो ये पावर इन दोनों के ऊपर माना जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी x पावर b है, x पावर c है, इन दोनों के बाहर में पावर में ये है, यहाँ भी सेम टू सेम वही है। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों आधार सेम है, x और x, आधार सेम होने से हमें पता है उनके पावर को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भागा है तो एक ही पावर में देने के लिए हमें पता है नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर ऊपर वाला नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस बी पावर बी को हम क्योंकि पॉजिटिव में एक ही बार ऊपर लिखेंगे, ठीक है, एक्स के साथ। दोनों का पावर, दोनों का आधार सेम है तो पावर को हमें एक साथ लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि भागा में है, ये नीचे है, तो ऊपर वाला ए के साथ वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स लिखा, इसका पावर ए, फिर बी वाले पावर को ऊपर लिखा तो -b। फिर इन दोनों के बाहर में ये पावर में था, इसलिए क्योंकि ये बड़ा सा है इसलिए हमने ब्रैकेट में दिया, ठीक है, इसे ब्रैकेट में दिया। सेम टू सेम यहाँ भी वही है, बी और सी है, दोनों का आधार सेम है, तो बी और सी, इन सी को हमने ऊपर किया तो यहाँ b - c हो गया, और इन दोनों के बाहर में पावर में ये है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है। ओके, यहाँ तक हमने इसे समझ लिया, इसे हमने कैसे किया है। यहाँ समझने के बाद देखिए ये a - b है और ये a² प्लस ab प्लस b² है, इस तरह का रूप में है। तो अगर आपको समझ में, एक मिनट, हमने शायद पूरा नहीं समझा। यहाँ भी देखिए b - c b² प्लस bc प्लस c² है, यहाँ भी हमने वही किया था, c - a c² प्लस ca प्लस a²। यहाँ भी समझाने की जरूरत नहीं है ना, जैसा यहाँ पे किया था, यहाँ किया था, वैसे ही हमने यहाँ किया है, यहाँ c - a हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पे बाहर का पावर है, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये किसी का सूत्र है, a - b a² प्लस ab प्लस b²। इस तरह के रूप लिखने के बाद आपको ध्यान देना पड़ता है कि किसी सूत्र में है कि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान, अब क्वेश्चन है ये किस चीज़ का सूत्र है। अगर आपने मेरे सूत्र का प्रयोग या फिर बीजगणित का बेसिक देखा हो तो आपको पता है ये वाला सूत्र है, a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो ये सूत्र है, लेकिन इस सूत्र का मूल रूप तो ये है a³ - b³, यानी कि इस तरह के सूत्र के रूपों को हमें इस तरह के रूपों में बदलना सीखना है, हमने सिखाया भी है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें इस तरह के मूल रूप में बदलना है, ठीक है। तो हमने, यानी कि हमें इसकी जगह पर हमें ये वाला पार्ट लिखना है, a³ - b³। यहाँ वही चीज़ है, a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो इसका मूल रूप a³ - b³ होगा, यानी कि x के जगह, x के ऊपर पावर में इसका मूल रूप a³ - b³ होता है, उसे लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी वही है, b और c है, यहाँ b और c है, यानी कि x के ऊपर पावर b³ - c³ लिख सकते हैं। सेम टू सेम x, यहाँ भी c³ और a³ होगा, c³ - a³, कोई अंतर नहीं, यहाँ भी वही होगा, ठीक है। अब क्योंकि तीनों में देखिए x आधार सेम है, और आधार सेम होने से हमें पता है क्या होता है, उनके पावर को जोड़ सकते हैं हम लोग। तो a³ - b³, x का पावर a³ - b³, ये एक ब्रैकेट है। फिर प्लस देखिए दूसरे का पावर b³ - c³, ठीक है, यहाँ भी पावर वही है, प्लस करना है। यहाँ भी x है तो इसका भी पावर c³ - a³, यहाँ भी उसी में x के ऊपर ही, एक ही x के ऊपर हम इसे जोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्लस देके c³ - b³ हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, x के ऊपर पावर में a³ - b³ प्लस b³ - c³ प्लस c³ - a³, ठीक है। इसे लिखने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ a³ प्लस में है और a³ माइनस में है, ये कट जाएगा, ठीक है।
72 माइनस बी क्यूब और प्लस बी क्यूब ये आपस में कटेंगे, माइनस सी क्यूब और प्लस सी क्यूब ये आपस में कटेंगे, यानी कि यहाँ पावर कुछ भी नहीं बचा, बचा केवल एक्स पावर 0। और किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, यानी कि इसका आंसर हम 1 बोल सकते हैं। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। अब आगे के जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर्स, ठीक है। इसमें मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाएं बोला गया है। तो ऊर्ध्व क्रम में यानी कि छोटे से बड़े सजाना है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें से छोटा से बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है या फिर बड़ा कौन है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है 5, हम मानते हैं छोटा, क्योंकि होता भी है 6 छोटा, उससे बड़ा होता है 10 उससे बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पावर लगाया गया है जिस तरह से, तो इन सब के मान अलग अलग होंगे, ठीक है। हो सकता है इनमें से बड़ा कोई भी हो सकता है, छोटा कोई भी हो सकता है, तो हमें पहले इसे बनाना होगा, जानना होगा कि सबसे छोटा कौन है। तो कैसे बनाना है मैं इसे बताता हूँ। तो ये रहा हमने क्वेश्चन उतारा, यहाँ 5 पावर 1/2, 10 पावर 1/4 और 6 पावर 1/3 है। तो मैं इस तरह का जो भी क्वेश्चन अगर पावर भिन्न में हो, सॉरी हाँ, पावर अगर भिन्न में हो, तो उनका जो नीचे वाला हर होता है, ठीक है, हरों का हमें लसा निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 4 है और 3 है, तो 2 और 4 3 यहाँ पे निकालता हूँ, 2 4 3, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 का नहीं होगा, ठीक है। देखिए हमें केवल रूट संख्या चाहिए होता है, तो रूट संख्या में 2 2 3 है, इनका और उत्पादक नहीं निकलने वाला, इसलिए हमारे पास 2 दूना 4 4 12, यानी कि लसा होगा 12, ठीक है। यानी कि हमें केवल 12 चाहिए, डिफरेंस से ठीक नहीं लग रहा मुझे। अब इस 12 को करना क्या है, यहाँ पे जो 2 है हमें इसे 12 बनाना है, यहाँ जो 4 है यानी कि जो भी हर है सभी को 12 बनाना है। अब ये देखना है कि कितना से गुना करके 12 होगा, ठीक है। यहाँ है 5, 5 के यहाँ 12 है, ठीक है, 12 है। तो क्योंकि यहाँ 12 है, कुछ 6 गुना बढ़ गया है ये 2, तो ऊपर भी 6 गुना बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इसे शायद ठीक से नहीं बना रहे, इसे एक बार उतार लेना चाहिए। हाँ ये देखिए 5 पावर 1/2 है, तो अब हम इसको बनाएंगे 5, इसका पावर 12 है, ठीक है। इसका मान सही से रखने के लिए जितना नीचे है ऊपर उसका अनुपात भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ 12 है तो यहाँ 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 दूना 12 होता है, ये 2 6 से गुना के 12 होगा तो ऊपर भी 6 एकम 6 होगा, ठीक है। तो अब देखना है, मेन चीज़ हमें इन सभी को एक ही पावर में देना होता है, ठीक है। अगर हम 10 को भी करें, ठीक है, 10 जो है यहाँ पे हाँ 1/4 है, 1/4 है, इसको एक ही पावर में देना है, यानी कि 10 कितना से गुना करके 12 हो जाएगा, ये जो 4 है 3 से गुना करके हो जाएगा, यानी 3 चौके 12, ऊपर भी 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे 6 है, 1/3 है पावर में, तो 6 है, ये 4 से गुना कर होगा, गुना करके होगा 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक है। इतना लिखने के बाद इनका पावर तभी तो इनका पावर फिर भी सेम नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 12 है, 4 है, यानी कि अगर 6 3 4 को अलग कर दिया जाए तो बाकी 12 12 बच जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पर पावर 5 है, तो 5 पावर 6, क्योंकि ऊपर में ही है तो 5 को पावर 6 लिख सकते हैं, होने से जो 12 वाला पार्ट है उसे 1/12 इधर लिख देंगे, क्योंकि 12 नीचे है तो ऊपर कुछ ना कुछ 1 बचेगा ना, आप लोग समझ रहे होंगे। अगर 6 इसके साथ, क्योंकि ऊपर में ही है तो हम पावर 6 ऊपर में ही लिख सकते हैं और 1/12 बाहर लिख सकते हैं, और 12 नीचे ही रहेगा क्योंकि वो नीचे ही था, ऊपर कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, इसलिए 1 लिख दिए, लिखना ही पड़ता है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी वही करेंगे, तो हम यहाँ पे 10 क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/12 लिख सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। 6 है यहाँ पे, हाँ 6 पावर 4 और 1/12। वैसे मैं तीनों को एक साथ कर रहा हूँ, आप चाहें तो पहले एक वाले को कर लें उसके बाद दूसरा वाला करें, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ 5 पावर 6 कितना होगा, तो हमें पता है 5 पावर 6 जो होता है वो, अगर हम 6, हाँ 5 पावर 6 जो है अगर हम इसे बनाएं कितना होगा, 5 पावर 6, इसका मतलब यही होता है कि 5 को हमें 6 बार 5 से ही एक दूसरे से गुना करना है। ऐसे में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। ये पावर 6 है तो हम इसे
5 क्यूब में बदल सकते हैं ना, 5 क्यूब गुना 5 क्यूब, क्योंकि हमें 5 का क्यूब पता है इसलिए हमने इसे शॉर्टकट में ऐसा कर दिया। आप चाहें तो एक ही बार 5 पावर 6 को 5 बार गुना कर सकते हैं, इस तरह से 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 25 125, फिर 125 125 यहाँ और 5 में 25 होता है, 125 और 25 गुना मुझे नहीं पता, ठीक है। इसलिए 5 क्यूब और 5 क्यूब ये हमें पता है। उसके बाहर में पावर में है हमारे 1/12, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को समाधान कर लेते हैं। 5 क्यूब 125 होगा, तो 125 और 125 इससे गुना करने में सुविधा होगी, नहीं दिख रहा ना, हाँ ये देखिए 125 और 125 इससे गुना करने में सुविधा होगी हमें। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जब भी आपको यहाँ 5 5 दिखाई दे और यहाँ भी सेम नंबर दिखाई दे तो 5 5 के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। और यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ भी 12 है, तो इसके अगले वाला नंबर क्या होता है 13, तो 13 को इस 12 से गुना कर सकते हैं, यानी कि इस केवल यहाँ पे 13 से गुना कर सकते हैं। 13 दूना 26, 26 का 6, हाथ में 2, 13 कम 13, 13 2 हाँ 15, ठीक है, यानी कि 15,625 होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर समझाता हूँ। अगर यहाँ 5 5 है, यहाँ भी सेम सेम है, तो 5 5 है तो यहाँ डायरेक्ट आप 25 लिखेंगे, कोई गलत नहीं होगा, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। फिर 13 और 12 यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। 13 और 12 गुना करेंगे, 13 दूना 26, 26 का 6, हाथ में 2, 13 एकम 13, 13 और 2 25, यानी कि हाँ 13 और 1 सॉरी 13 और 1 2 15, 15 होगा ना, 156। उसी 156 को हमने यहाँ लिखा। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, ना समझ में आई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ यानी कि यहाँ 15,625 होगा, इनका आपस में गुना करेंगे तो, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 15,625 के बाहर में पावर 1/12, ठीक है। अब देखिए ये वाला, यहाँ 10 क्यूब है। अब 10 का क्यूब क्या होगा, हमें पता है 10 का क्यूब है, जब भी 10 वाले का क्यूब या जितना भी पावर करना होता है वो इजी होता है, क्योंकि यहाँ जितना क्यूब होता है अब हमें उतना शून्य लगा देने से हो जाएगा। अब देखिए 10 है, 10 के ऊपर 10 क्यूब है, यानी कि क्यूब है तो हमें यहाँ केवल 3 शून्य लगाना, 1 2 3। इसका 10 के ऊपर या 10 के ऊपर कितना भी पावर हो आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 शून्य होगा, ठीक है, और अगर क्यूब होगा तो 3 शून्य, यहाँ केवल 3 ही शून्य होगा, मैं ज़्यादा लगाता रहा, ठीक है, क्योंकि 10 के ऊपर क्यूब है मतलब कि शून्य यहाँ पे 3 होगा, 1 2 3, ठीक है। यकीन नहीं आ रहा, दिखा दे रहा हूँ क्या, देखिए 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 क्यूब है तो 10 तो 10 होगा, 10 10 के 100, 110 से आपका 1000 होगा, ठीक है, 110 से 1000 होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे केवल 1000 होगा, और बाहर में पावर देके आप दे सकते हैं 1/12, ठीक है। ये हो गया, ये भी सेम अब आधार इनका नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ भी देखिए 6 पावर 4 है। अब 6 पावर 4 हमें भी नहीं आता है तो हम इसे भी 2 खंड कर सकते हैं जैसे हमने 5 को किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इससे 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ 2 2 4 का अलग कर सकते हैं, तो 1/12 हो गया। अब 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, अब 36 गुना 36 उसी गुना कर सकते हैं हम लोग, यानी कि 36 गुना 36 मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, 36 गुना 36। आप अपनी तरीके से गुना कीजिए, मैं अपनी तरीके से करता हूँ। 6 6 36, 36 का 6, हाथ में 3, 6 18, 18 36, 36 36 36 37 38 39, 39 का 9, 39 का 39 का 9, हाथ में 3 3 3 9 9 10 11 12, 1296, यहाँ पे 1296 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपने तरीके से गुना कर सकते हैं, ठीक है। 1296, इनके बाहर में पावर है 1/12, ठीक है। अब देखिए तीनों का हमने मूल रूप चेंज कर लिया है, ये है और ये है। अब ध्यान से देखिए तीनों का पावर सेम है, पावर अगर सेम है तो अंदर जो आधार है जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा है। देखिए 1000 है यहाँ पे, ये केवल 1000 है, और यहाँ पे 1200 है, यानी कि 1200 है। ये
मतलब ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, यानी कि ये वाला हम इसे पहले लिख सकते हैं। ये देखिए हमने उसे उतार लिया है। ये पहला वाला बड़ा है, सॉरी छोटा है, उससे बड़ा ये है 1296 या 1000। उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है। तो हज़ार, हज़ार किसका रूप था? तो हज़ार वहाँ पे लिखा था 10 का था, 10⁻1/4 हमें इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसे सजाना है, ऐसे नहीं। ये तो कल बनाया, ये जानने के लिए कि कौन छोटा है। मैंने ये कि ये वाला अभी छोटा है, उससे बड़ा ये वाला, तो 1200। ये किसका था? ये 6 पावर का था, यानी कि 6 के ऊपर जो पावर 1/3 था वो वाला, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा ये जो 5 का था, यानी कि ये 1/2, ठीक है। तो अब ये आंसर हो चुका है, ये रहा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो अब ये ऊर्ध्वाधर क्रम में सज चुका है, ये है इसका फाइनल आंसर। सेम टू सेम हमें इसे करना है, ठीक है, लेकिन मैं इसे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम वही उसी तरह का मैथ है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसे खुद से ट्राई करें, ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ। और ये वाला सिंपल है, आपको इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं करना है। यहाँ पे इस वाले मैथ में हम नीचे वाले का पहले लसा निकालते थे, उसके बाद उसे बराबर हाँ एक ही पावर में बनाते थे, ठीक है, एक ही घातांक में डालते थे। यहाँ पे भी सबको एक ही घातांक में डालना है, पर यहाँ पर हमें इसका लसा नहीं निकालना है। इस तरह के मैथ में हमें इसका मसा निकालना है। तो मसा निकालना हमें आता है 60, 48, 36, 24, ठीक है, 60, 48, 24, नहीं हाँ 36 भी है, 36, ठीक है। तो इसका मसा मैं अपनी तरीके से निकालता हूँ, आप निकाल के देखें। तो ये रहा, हमने मसा निकाल लिया है, ठीक है। इनका हमने उत्पादक निकाला है, सबसे पहले तो मसा नहीं निकाला है अभी तक। तो कैसे किया है वह एक बार वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए कैसे किया है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मसा निकाल रहा हूँ। ये मसा में जो उत्पादक इधर निकलता है, जो रूट संख्या, हमें केवल उन्हीं ही गुना करना पड़ता है, सबको गुना नहीं करना पड़ता है, यानी कि 3 दूना 6, 6 12, ठीक है। तो इनका मसा केवल 12 होगा, ठीक है। ये 20 है, ये 16, ये 8 है, ये 12 है, ये 6 है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 2 2 करके इन्हें गुना किया, 3 6 12, केवल इन्हें ही गुना करना था, इन्हें नहीं। तो मसा 12 निकला है। तो हमें इसे एक ही पावर में देना है, यानी कि इन सभी को हमें पावर 12 में बदलना होगा, ठीक है। तो अब देखना ये है, सबसे पहले 2, हमें ये बात गौर करनी होगी, ये जो 60 है कितना से गुना करके, हाँ 12 से कितना से गुना करके ये 60 हुआ हो, ठीक है। तो ये जो 2 पावर 12 है, तो हम 12 को बाहर लिखेंगे, ये 2 पावर 5 होगा, क्योंकि देखिए ये जो 60 है, ये जो 60 है, ये 12 से 5 से गुना करके 60 होता है नहीं। तो 2 पावर 5 लिखेंगे और 12 को बाहर लिखेंगे, क्योंकि 12 25 60 होगा, ठीक है। डायरेक्ट बना रहे हैं हम, बाकी अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, चाहे तो आप पहले इसको लिखें फिर इसको मान लगाएं, जैसे हमने इसके पहले वाले नंबर बनाया, ठीक है, वैसा कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 3 है, 48 है, क्योंकि मसा 12 है तो कितना से गुना करके 48 होगा, 12 से। तो हमें पता है 12 छक 48 होता है, 12 चौके 48 होता है, यानी कि यहाँ 3 पावर 4 होगा, 12 चौके 48 होता है, और 12 बाहर लिखेंगे, ठीक है। सेम टू सेम है, 4 है, 36 है, 36 12 से कितना करके 36 होता है, 12 3 36, 3 से गुना करके, यानी कि 12 बाहर हो जाएगा। सेम टू सेम 5, यहाँ 24 है, ये तो आसान है, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 12 को 2 से गुना करेंगे तभी 24 होगा, ठीक है, यानी कि बाहर में पावर 12 लिख सकते हैं। अब देखिए सेम पावर है, लेकिन अभी हमें इनका मान भी लगाना है। 2 पावर 5 कितना होता है? 2 पावर 5 निकालना है तो आपको 2 को 5 बार एक दूसरे से गुना करना है, ये हमें पता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है 2 पावर 5 का मान होता है 32, ठीक है, 32 है, उसके बाहर में पावर है 12, ठीक है। फिर यहाँ 3 पावर 4, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ 3 पावर को अगर मैं अलग अलग करूँ, देखिए अभी बता देता हूँ। 3 पावर 4 है ना, 3 स्क्वायर इस तरह से होगा ना,
है ना, 2 2 4 होता है, यानी कि 3 3 9 होगा, 9 3 3 9 होगा, यानी कि 9 9 81, यानी कि ये 3 पावर 4 81 होगा। 81 के बाहर में पावर 12, ठीक है। यहाँ 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब हमें पता है होता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि 64, हाँ 64 के बाहर में बाहर पावर होगा 12, बाहर में एक ही शब्द कंफ्यूज कर रहा है नहीं। हाँ यहाँ पे 81 आया, दिखा नहीं होगा ना, 81 बाहर में बाहर पावर, बाहर में पावर में 12 है, ठीक है। 64 इसके बाहर में पावर 12 है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होगा। सेम टू सेम 5 का स्क्वायर यह तो हमें पता है 25 होगा, फिर इसके बाहर में पावर होगा 12, ठीक है। अब क्योंकि सेम सेम आधार सभी का अब सिंपल हो चुका है और पावर सेम है, पावर सेम होने से जो सबसे छोटा संख्या होगा वही छोटा होगा। जैसे सबसे छोटा संख्या कौन है, 25, ये सबसे छोटा संख्या, यानी कि हमें इसे लिखना होगा 25 का बाहर में पावर 12, उससे बड़ा है 32, नहीं दिख रहा है ना, 25 का बाहर में पावर 12 है, 32 का बाहर में पावर 12 है, और 81 इसके बाहर में पावर है 12 है, और 64 नहीं, यहाँ पे 64 होगा ना, क्योंकि 32 से बड़ा 64 है, ठीक है। उसके बाद 81 है, 81 में बाहर का पावर 12, ठीक है। अब देखना ये है 25 किसका है, 25 हमें 5 का 24 का है, यानी अब देखिए यहाँ तक तो हमने बना चुके हैं, ठीक है। ये हमने इसको इधर लिखा, ये क्योंकि ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे 25 से बड़ा 32 है, ये रहा, 32 से बड़ा 64 है, ये रहा, 64 से बड़ा 81 है, ये 81, तो ये रहा। तो जिधर बड़ा होता है उधर इधर मुंह खुला होता है, ये तो पता है। अब देखना है कि 25, ये जो 25 है किसका है, 25 हमें पता है ये 5 का है, 5 का पावर 24 है, इसलिए हम 5 का पावर 24 लिखें, ठीक है। फिर 32 पावर 12 है, 32 ये रहा, 32 किसका है, 32 है 2 पावर 60 का, इसीलिए हम 32 की जगह पर 2 पावर 60 लिख सकते हैं। फिर 64 है, 64 है, ये रहा 64 4 पावर 36 का था, इसलिए हम यहाँ पर 4 पावर 36 लिख सकते हैं। फिर 81 है, 81 ये रहा, 81 है 3 पावर 48 का, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर 3 पावर 48 एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर निकल गया, ठीक है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम मैथ ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।